नीतीश कुमार की जो कैबिनेट होगी उसमें बीजेपी जो है स्वर्ण समाज के नेताओं को साधने का प्रयास करेगी। नीतीश मिश्रा जो पहले उद्योग मंत्री थे उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बीजेपी अब और जेडीयू दोनों दो दो सीट जो एमएलसी का है उनके पास, अब वो दोनों सीट का क्या होगा। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, बीजेपी जो है चौंकाने वाला फैसला लेती है और ये बातें हम नहीं कर रहे हैं, ये बातें बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के जो मंत्री हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं वो कहते हैं। और इसकी चर्चा क्यों शुरू हुई है आपको पता ही है कि एक बांकीपुर के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो बनाया है। उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद कई सारे जो समीकरण हैं वो अब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का बीजेपी का, तब उन्होंने जो मंत्री पद है उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जो उनके पास दो विभाग थे वो दोनों विभाग सीएम नीतीश कुमार ने दो अलग अलग मंत्रियों को दे दिया। एक डिप्टी सीएम को दे दिया और एक बिहार सरकार के मंत्री हैं उद्योग मंत्री, उनको दे दिया। लेकिन बात हम इस वीडियो में इस चीज की नहीं करेंगे। देखिए, जब नितिन नवीन अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी के बनाए गए हैं तब से अब एक सवाल ये उठ रहा है कि मंत्री पद से तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब बांकीपुर जहां से वो विधायक आते हैं वो भी सीट जो है खाली होगा और जिस समाज से नितिन नवीन आते हैं क्या उसी समाज के लोगों को वहां से टिकट मिलेगा ताकि जो भी कसर रहे उसको वहां पूरा किया जा सके। लेकिन अब एक बातें ये भी चल रही हैं कि 2026 के अप्रैल में बिहार से 5 राज्यसभा सीट जो है वो खाली होंगे। उसके बाद नितिन नवीन को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है, यानी कि जनवरी जब खरमास खत्म हो जाएगा तो बीजेपी जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के बाद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी में है। ये बातें जो है चल रही हैं और बिहार में जब उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी ने बना दिया है तो मंत्री जो उनके पास दो विभाग थे वो दोनों विभाग भी अब खाली हो गए हैं, तो दो अतिरिक्त जिम्मेदारी जो है अलग अलग लोगों को दी गई है। ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार भी अब होना है और मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो एक स्वर्ण समाज के लोगों को ही इसमें मौका दिया जाएगा, क्योंकि स्वर्ण समाज से आते थे नितिन नवीन और कहीं ना कहीं जब अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो स्वर्ण समाज को साधने का जो प्रयास है वो बीजेपी जरूर करेगी। नीतीश कुमार की जो कैबिनेट होगी उसमें बीजेपी जो है स्वर्ण समाज के नेताओं को साधने का प्रयास करेगी। दो नेताओं का नाम काफी चल रहा है, मंगल पांडे भी ब्राह्मण है लेकिन वो स्वास्थ्य मंत्री है, लेकिन नीतीश मिश्रा जो पहले उद्योग मंत्री थे उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। उसके अलावा जीवेश मिश्रा उनको भी शामिल किया जा सकता है। दोनों पहले भी मंत्री रह चुके हैं, अभी पूर्व मंत्री है, लेकिन अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो उनको जो जिम्मेदारियां है मंत्रिमंडल विस्तार में वो मिल सकता है। अब जब नितिन नवीन विधायकी से अपना त्याग पत्र देंगे, ऐसी संभावना है कि मार्च अप्रैल में वो त्याग पत्र देंगे, तब जो बांकीपुर विधानसभा है वो विधानसभा खाली हो जाएंगी। तो उन विधानसभा में भी चुनाव की तैयारी होगी, उस विधानसभा में उपचुनाव हो गई। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उनके बेटा और उनके जो पुत्र हैं आदित्य शंकर, उनको आगे करने की तैयारी में है। वो भी कायस्थ समाज से ही आते हैं और कहीं ना कहीं एक कायस्थ समाज अगर हटा है तो कायस्थ समाज के लोगों को ही मौका दिया जाएगा, ऐसी बातें चल रही है। नितिन नवीन अप्रैल 2026 में राज्यसभा जा सकते हैं और राज्यसभा जाने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तो रहेंगे ही, लेकिन उनको राज्यसभा बीजेपी भेज सकती है। उसके बाद बिहार में जब चुनाव हुए तो कई ऐसे मंत्री थे जो एमएलसी थे, उनको मंत्री बनाया गया था, लेकिन बीजेपी और नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा था कि अब अगर आपको मंत्री बनना है तब आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा और चुनाव लड़कर आप आइएगा, चुनाव जीत कर आइएगा, तब आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। ये गोपनीय बातें हैं लेकिन ये बातें सब जानते हैं। सम्राट चौधरी जो एमएलसी थे, मंगल पांडे जो एमएलसी थे, भगवान सिंह कुशवाहा जो एमएलसी थे, उसके बाद राधा चरण सेठ ये भी एमएलसी थे। अब ये चारों सीट जो है खाली हो गया है। इस चारों सीट क्यों खाली हुआ है? क्योंकि ये लोग चुनाव लड़े हैं और चुनाव लड़ने के बाद ये लोग चुनाव जीते भी है और चुनाव जीतने के बाद इनको मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और गृह मंत्री सम्राट चौधरी
सभी लोग जानते हैं और ये विधायक के तौर पर अब मंत्री बने हैं बिहार सरकार के। बिहार के डिप्टी सीएम हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। मंगल पांडे भी स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो ये जो जिम्मेदारी है वो मिली है और इस चुनाव में 4 एमएलसी जो सीट है वो खाली हुई है, जिसमें 2 बीजेपी के कोटे से है, 2 जेडीयू के कोटे से है। ऐसे में अब जो सबकी नजरें हैं वो बिहार विधान परिषद की जो 4 सीटें हैं उन सीटों पर नजर है कि बीजेपी अब और जेडीयू दोनों 2-2 सीट जो एमएलसी का है उनके पास, अब वो दोनों सीट का क्या होगा, कौन वहां से एमएलसी आएगा। एक चर्चा तो ये भी चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं दीपक प्रकाश, जो ना एमएलसी है ना विधायक है, ऐसे में एक चीजें ये सामने आ रही है कि दीपक प्रकाश को बीजेपी एमएलसी बनाकर भेज सकती है, तभी वो अपने मंत्री पद पर रह सकते हैं। ऐसे में कई सारी चीजें हैं जो आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि स्वर्ण समाज के एक विधायक को आप नीतीश कुमार की मंत्रिमंडल में देख सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट विस्तार होने वाला है और एक स्वर्ण समाज के मंत्री थे जिनको अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। ऐसे में एक स्वर्ण समाज को ही मौका मिल सकता है, जिसमें नीतीश मिश्रा और जीवीएस मिश्रा का नाम जो है काफी चल रहा है आगे, लेकिन बीजेपी अब कभी भी चौंका सकती है। तो ये सारी बातें जो है इस वीडियो में देख पाएंगे। आपकी इस खबर पर क्या कुछ प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।